वेलकम स्टूडेंट्स इन कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th मैथ्स, जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 का ये है 6th क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं 6th क्वेश्चन में क्या करना है हमें। तो 6th क्वेश्चन हमसे कह रहा है शो डैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय आर इतना इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। कह रहा है कि आर एक सेट है जिसमें हमारा सेट दिया हुआ है 1 2 3 और आर भी दे रहा है। अब हमें बताना है कि ये सिमेट्रिक तो है लेकिन ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 दिया है, हमने लिख लिया। आर हमको इतना दिया है 1 2 2 1। अब देखिए रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 है पर 1 1 2 2 3 3 नहीं है आर में, तो हम लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। वहीं 1 2 है और उसका उल्टा 2 1 भी है, तो हम कहेंगे 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 भी बिलोंग कर रहा है आर में, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। नाउ 1 2 बिलोंग्स टू आर और 2 1 भी है, बट अगर इसका देखा जाए 1 1 तो वो नहीं है, इसलिए आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो था ना इजी, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि शो डैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। कह रहा है कि एक सेट है, जो सेट क्या कह रहा है कि सेट है हमारा कॉलेज की लाइब्रेरी की सारी बुक्स का, और बोल रहा है रिलेशन क्या है कि एक्स एंड वाई हैव सेम पेज नंबर, यानी कि दो बुक्स है, दोनों बुक का नंबर ऑफ पेजेस सेम है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि हमारे पास ए जो है, ए इज द सेट ऑफ ऑल बुक इन द लाइब्रेरी, और एक्स और वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी दो बुक है। फॉर एग्जाम्पल एक फिजिक्स की एक मैथ्स की है, दोनों में 300 पेजेस हैं, तो दोनों में 300 पेजेस है, दो अलग अलग बुक है। अब हमसे कह रहा है कि इसको बताइए इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है, यानी कि रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो आर इज रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए हमारे पास क्या होगा कि हमें दो बुक्स जो है उनके सेम नंबर ऑफ पेजेस होने चाहिए। अगर सेम बुक है यानी एक्स का एक्स से ही निकालें, यानी फिजिक्स की बुक का फिजिक्स की बुक से ही निकालें, तो अगर फिजिक्स की बुक में 300 पेजेस है तो उसी बुक का अगर हम निकालें उसके साथ में, तो उसमें भी 300 पेजेस ही होंगे। तो सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव होगा, क्यों? क्योंकि एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर एज एक्स एंड एक्स हैज द सेम नंबर ऑफ पेजेस। अगर सेम बुक है तो उसके पेज नंबर भी तो सेम ही होंगे। तो सेम अगर खुद से रिफ्लेक्शन देखा जाए तो पेज नंबर भी क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब आर जो है वो रिफ्लेक्सिव आएगा। ठीक है, अब सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। देखिए सिमेट्रिक होने के लिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यानी कि एक्स एंड वाई दो बुक्स हैं जिनके सेम नंबर ऑफ पेजेस है। अगर फिजिक्स और मैथ्स के सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो मैथ्स और फिजिक्स के भी तो सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। उनको अपोजिट रख देने से नंबर्स तो चेंज हो नहीं जाएंगे, इसका मतलब वाई एक्स भी बिलोंग करेगा आर में, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। हम नेक्स्ट ले लेते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, यानी कि हम मान लेते हैं कि एक्स वाई जो है उनके भी सेम नंबर पेज है और वाई जेड के भी सेम नंबर पेज है, यानी कि फिजिक्स और मैथ्स के सेम नंबर ऑफ पेजेस थे और मैथ्स और केमिस्ट्री के सेम नंबर ऑफ पेजेस। यानी अगर फिजिक्स में 300 है और मैथ्स में 300 है तो मैथ्स में अगर 300 है और केमिस्ट्री में भी 300 है, तो बताइए कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में 300 होंगे। तो जाहिर सी बात है अगर इन दोनों सेम है और ये दोनों सेम है तो एक्स और जेड भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो एक्स एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, तो इस तरह से ट्रांजिटिव भी हो गया। अब अगर आर एस टी तीनों शो कर रहा है, यानी रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव सिमेट्रिक तीनों है, स्वतुल्य सममित एंड संक्रामक तीनों है, तो हम कहेंगे कि तुल्यता संबंध शो कर रहा है, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन शो कर रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे हिंदी भी एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसे कंबाइंड वीडियो बना रखा है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ही बच्चे इसे पढ़ सके। और फिर हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के लिए मैं प्रॉपर आपको PDF डिस्क्रिप्शन नीचे प्रोवाइड करूँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 दिया है और रिलेशन आर दिया है मॉड ए माइनस बी इज इवन, यानी जो ए माइनस बी निकालेंगे जो भी रिलेशन है उसमें ए माइनस बी इवन होना चाहिए, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। साथ ही साथ हमसे बोल रहा है कि शो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। कह रहा है 1 3 5 वाले जितने एलिमेंट है वो एक दूसरे एक ही जैसे हैं और 2 4 वाले एक जैसे हैं, लेकिन कोई भी एलिमेंट 1 3 5 का जो है वो 2 4 से रिलेटेड नहीं है। ये क्वेश्चन जब आप अभी आंसर करोगे तब आपको क्लियर होगा। चलिए पहले पहला वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, पहला पार्ट कर लेते हैं इसका। 1 2 3 4 5 है, तो हमने लिखा 1 2 3 4 5। अब आर है हमारा ए माइनस बी इवन, तो इसको क्योंकि बुक्स वगैरह में थोड़ा दूसरी तरह से सॉल्व हुआ है, ए माइनस बी का पूरा मैं एक तरह से थ्योरेटिकल वे में सॉल्व किया गया, मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कर रही हूँ। तो ए माइनस बी इवन होना चाहिए, यानी इनमें से दो नंबर का माइनस ऐसा नंबर लीजिए जिनका जब हम माइनस करें तो इवन है, मॉड में है तो माइनस से कोई डिफरेंस नहीं आएगा, साइन से कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यानी 1 माइनस 3 करेंगे तो 2 आएगा, तो माइनस 2 आएगा, लेकिन बाहर निकाल देंगे तो 2 ही हो जाएगा, तो 1 3 भी होगा, 3 1 भी हो जाएगा।
ठीक है। फिर 2 4 इस तरह से 2 4 2 माइनस 4 करेंगे 2 आएगा, 3 माइनस 5 करेंगे 2 आएगा, 3 माइनस 1 करेंगे 2 आएगा। इस तरह से जितने नंबर है 1 माइनस 1 करेंगे 0 आएगा। तो इस तरह से ये रिलेशन हमारा बन के तैयार हो गया। अब इसे हमें चेक करना है इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए, तो पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक में सारे किस रिफ्लेक्शन है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 4 4 5 5 है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक चेक करने के लिए 1 3 है तो 3 1 है, 2 4 है तो 4 2 है, 3 5 है तो 5 3 है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है। ठीक है। इसी तरह से 1 3 बिलोंग्स टू आर और 3 से स्टार्ट होने वाला 3 5 है, 1 3 और 3 5। तो 1 3 भी आर में है और 3 5 भी आर में था, तो 1 5 भी होना चाहिए, 1 5 भी आर में है। इसका मतलब आर ट्रांजिटिव भी है। तो इस तरह से तीनों है, आर एस टी शो कर रहा है, तो आर शोज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हो गया पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट आपसे बोल रहा था कि जो ऑल द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 है वो रिलेटेड टू ईच अदर, वो एक दूसरे से रिलेटेड करें। क्यों रिलेट करें? एज ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस सबसेट आर ऑड। ये एक दूसरे से रिलेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1 3 5 तीनों ही ऑड है, तो इसलिए ये तीनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे इसमें, क्यों रिलेट करें? क्योंकि ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस सबसेट आर ऑड। ठीक है। तो इनका जब मॉडुलस भी निकालोगे आप, तो मॉडुलस यानी इनका डिफरेंस 3 माइनस 5 करो, 5 माइनस 2 करोगे तो इवन आएगा। इसका मतलब इसीलिए ये एक दूसरे से रिलेटेड है। ऐसे ही 2 4 एक दूसरे से रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड है? क्योंकि 2 4 दोनों ही हमारा क्या है, इवन है। तो ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस सबसेट आर इवन। तो ये रिलेट इसलिए करें क्योंकि इसके सारे सबसेट इवन है, ये रिलेट इसलिए करें क्योंकि इसके सारे सबसेट जो है वो ऑड है। अब बोल रहा है क्योंकि ये दोनों आपस में रिलेट नहीं कर रहे हैं। क्यों आपस में रिलेट नहीं कर रहे हैं? क्योंकि नो एलिमेंट ऑफ द सबसेट 1 3 5 कैन बी रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4 एज ऑल द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर ऑड एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ 2 4 आर इवन। अब दोनों अलग अलग है तो इसलिए एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सारे आपस में रिलेट कर रहे हैं क्योंकि ये सारे ऑड है, ये सारे आपस में रिलेट कर रहे हैं क्योंकि ये सारे इवन है। था ना इजी? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि शो डेट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट। ऐसा रिलेशन बताना है ए भी देखिए आपको सेट दिया नहीं है, ए सेट हमें बनाना पड़ेगा। एक्स बिलोंग्स टू जेड यानी कि इंटीजर, और एक्स जो है वो 0 से बड़ा और बराबर है और 12 से छोटा और बराबर है। तो इसका हमें पहले बना लेते हैं। तो यहाँ पे बनाएंगे तो क्या आएगा, 0 से बड़ा यानी 0 से बड़ा और 12 से छोटा, 12 भी होना चाहिए, इसलिए ये आ गया। अब हमसे बोल रहा है कि हमें एक रिलेशन कह रहा है कि ए बी है जिसमें ए माइनस बी जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 है, यानी 4 का मल्टीपल है। और दूसरा बोल रहा है कि ए इक्वल्स टू बी। इन दोनों को इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। तो चलिए पहले पहला वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ए बी है जिसमें मॉड ए माइनस बी जो है मल्टीपल ऑफ 4 है। तो हम इसमें कैसे लिखेंगे इसको, देखिए थोड़ा थ्योरेटिकल वे से लिख रहे हैं क्योंकि मैथमेटिकल वे में थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। तो फॉर एनी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए, कोई भी एलिमेंट जो ए में बिलोंग कर रहा है, हमें पता है कि ए जो है वो भी आर में बिलोंग करेगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारा सेम नंबर ले लेते हैं यानी ए दोनों सेम नंबर ले लेते हैं तो दोनों का माइनस करेंगे तो 0 आएगा, और 0 मल्टीपल होगा 4 का, क्योंकि 0 हमारे किसी भी नंबर का मल्टीपल होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू आर, यानी आर जो है वो रिफ्लेक्सिव होगा। समझ रहे हैं? यानी ए कॉमा यानी कोई नंबर खुद से जब हम लेंगे तो वो हमेशा उसका, जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ए माइनस बी, यानी ए की जगह हम 2 लेते हैं तो 2 लेंगे 2,2, तो यहाँ पे 2 माइनस 2 आएगा जो कि 0 आएगा, वो भी मल्टीपल होगा 4 का। 3 लेंगे तो 3 माइनस 3 यानी 0 आएगा, 0 मल्टीपल है 4 का, तो कोई भी नंबर सेम जो होगा वो सारा ही हमारा मल्टीपल ऑफ 4 होगा। इस तरह से आर जो है रिफ्लेक्सिव हो गया। अगेन चेक करते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, ये दिया हुआ है। अब अगर मॉड है तो मॉड में हम माइनस भी लगा सकते हैं, कोई चेंजेस नहीं आएगा। माइनस लगा के हमने बी माइनस ए कर दिया, बी माइनस ए भी मल्टीपल है, इसका मतलब कि बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। तो आर इज सिमेट्रिक। ऐसे ही देख लेते हैं नेक्स्ट। नाउ लेट ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है, बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4, तो हम नया अपने से ले लेते हैं ए माइनस सी। अब ए माइनस सी अपने से ले, क्योंकि हमें ए सी को चेक करना है, तो ए माइनस सी हमने अपने से लिया, उसको हमने माइनस बी को माइनस किया और बी को ही प्लस कर दिया। जब बी को माइनस बी को प्लस कर दिया तो यहाँ से ए माइनस बी माइनस सी आ गया। अब ए माइनस बी को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 4 है, तो इस तरह से ए माइनस सी भी मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा और ए सी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। ये क्लियर हो रहा है ना? यानी ए माइनस बी भी मल्टीपल ऑफ 4 हमें पता है, बी माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4 है, तो उनका प्लस भी जो होगा मल्टीपल ऑफ 4 होगा और ए सी बिलोंग्स टू आर। इस तरह से आर जो है वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब हेंस आर, जब आर एस टी तीनों शो कर रहा है तो इक्विवेलेंस होगा। अब हमसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड 1 इन ईच केस, यानी सारे एलिमेंट जो 1 से रिलेटेड है वो हमें चेक करना है। तो 1 से रिलेट होने का मतलब है 1 से सॉल्व करें और आंसर आए, यानी 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, 5
तो हमने क्या किया, 1 माइनस 1 किया 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 आएगा, 9 माइनस 1 करेंगे तो 8 आएगा, तो ये मल्टीपल ऑफ 4 हो गया, तो 159 होगा। इसके अलावा आप कोई भी नंबर खुद से रख के देख लीजिएगा, उसका आपका मल्टीपल ये नहीं आएगा। तो इस तरह से ये हो गया हमारा, ठीक है। यानी कि 159 ही ऐसे नंबर्स थे जिनको हम जब 1 से माइनस कर रहे थे यानी यहाँ पर रख रहे थे तो हमारा मल्टीपल ऑफ 4 आ रहा था। अदरवाइज़ आप कोई भी नंबर इसका देख लीजिए, जब हम इसमें रखेंगे, अगर हम 3 रख रहे हैं तो 3 रखेंगे तो 1 माइनस 3 आ जाएगा, 2 जो कि मल्टीपल ऑफ 4 नहीं होगा, यानी यहाँ पर 2 मल्टीपल 4 नहीं होगा। इसका मतलब हमारा कि -1 था, यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। हमें मल्टीपल ऑफ 4 चाहिए थे जो कि इतने ही नंबर्स थे, तो इस तरह से 159 जो है वो आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। R इज इक्वल्स टू ए बी, ए इक्वल्स टू बी है, जैसे वहाँ पे जैसे आपका वहाँ पर आ रहा था a माइनस बी, वैसे यहाँ पे a इक्वल्स टू बी है। तो चलिए चेक करते हैं, a इक्वल्स टू बी फॉर एनी एलिमेंट a बिलोंग्स टू a, वी हैव a बिलोंग्स टू r सिंस a इज इक्वल्स टू a। अब जैसे वहाँ पर था, अब यहाँ पे देखिए a इक्वल्स टू a, तो कोई भी नंबर हम यहाँ पे 2 लेते हैं, अगर 2 सेम नंबर्स है तो वो तो इक्वल होंगे, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो ये केस होगा ही होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ए इक्वल्स टू बी है, तो ए इक्वल्स टू बी है तो बी इक्वल्स टू भी ए ही होगा, यानी कि बी ए भी ए में बिलोंग करेगा, और इस तरह से आर जो है हमारा वो सिमेट्रिक हो जाएगा। अब नाउ लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। ए इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू सी, ये हमने लेट किया और हमें लेके क्या आना है, ए इक्वल्स टू सी। हमें पता है अगर ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ए इक्वल्स टू सी हो जाएगा। इस तरह से ए सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, और इस तरह से हमारा हो जाएगा आर जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अब ये जो सेट ऑफ एलिमेंट है रिलेटेड टू 1, ये किस तरह से होगा, 1 ही, क्योंकि और कोई नंबर आ ही नहीं सकता। 1 से रिलेट होने के लिए 1 ही 1 के इक्वल होगा, कोई और नंबर 1 के इक्वल हो नहीं सकता, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि हमें एग्जाम्पल देना है, ऐसा एग्जाम्पल देना है कि कोई नंबर जो है वो सिमेट्रिक भी हो कोई रिलेशन, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। इस तरह से आपको कई सारे क्वेश्चन है, तरह तरह के ट्रांजिटिव है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। इसके लिए आप खुद से कोशिश करिएगा, खुद से ट्राई करिएगा, जैसे कि आप अपने से कुछ नए एग्जाम्पल्स ले लें, क्योंकि मैंने जब आपको एक चैप्टर स्टार्ट किया तो इंट्रोडक्शन में मैंने इसी तरह से आपको करवाया था कि कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे और हमने देखा था कि कुछ सिमेट्रिक थे लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं थे, ट्रांजिटिव नहीं थे, तो आपको ऐसे खुद से एग्जाम्पल लेने हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ पर कुछ करवा देती हूँ, बाकी आप अपने से भी एक को चेक करिएगा। तो सिमेट्रिक हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, यानी इसके लिए हमने कोई नंबर लिया 5 6 7, इसमें रिफ्लेक्शन में ऐसा बनाया रिलेशन कि सिमेट्रिक हो यानी 5 6 है तो 6 5 इसका उल्टा होना चाहिए, पर रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आप क्या करो, इसका कोई भी 5 5 6 6 7 7 मत रखो इसमें। फिर उसके बाद हो गया ट्रांजिटिव भी नहीं होना चाहिए, इसका मतलब अगर 5 6 है और 6 से स्टार्ट होना है 6 5 है तो 5 5 नहीं होना चाहिए, नहीं है, तो इस तरह से ये हो गया। अब ऐसे आपको ट्रैक करना है, ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव भी नहीं हो, सिमेट्रिक भी नहीं हो, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक होना चाहिए पर ट्रांजिटिव नहीं हो। तो इस तरह से मैंने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, आप देख लीजिए और आप कोशिश यही करिएगा कि इस क्वेश्चन में 10th क्वेश्चन में आप खुद से अपने से एग्जाम्पल लेके उन्हें सॉल्व करिए। तो हमने यहाँ पर लिया 1 2 3 4 और आर को ले लिया 1 2 3 4, तो अब देखिए 1 1 2 2 3 3 हमने यहाँ पे भी नहीं लिया, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। 1 2 लिया लेकिन हमने 2 1 नहीं लिया, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। अब 1 2 3 4 है, 2 से स्टार्ट होने का कोई नंबर नहीं है, 3 4 से स्टार्ट होने का कोई नंबर ही नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव होगा। तो ट्रांजिटिव है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट हमें यहाँ पे चेक करना है कि ट्रांजिटिव नहीं हो लेकिन सिमेट्रिक भी नहीं, यानी कि ना ट्रांजिटिव हो ना सिमेट्रिक हो, ना सॉरी एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्वेश्चन था, कि रिफ्लेक्सिव हो सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव नहीं हो। तो देख लेते हैं इसमें क्या करेंगे कि a इज इक्वल्स टू 1 2 3, हमने ऐसा नंबर लिया जिसमें हमारा रिफ्लेक्सिव हो, तो 1 1 हमने पूरा ले लिया तो रिफ्लेक्सिव हो गया। 3 1 लिया तो उसका उल्टा 1 3 ले लिया, 3 2 लिया तो उसका उल्टा 2 3 ले लिया। बट देखिए हमने यहाँ पर क्या लिया, 1 3 लिया था और 3 2 लिया, 1 3 3 से स्टार्ट हुआ 3 2 पर 1 2 नहीं लिया, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या देखना है, नेक्स्ट हमें 4th क्वेश्चन कह रहा है रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो बट सिमेट्रिक नहीं हो। तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव सिमेट्रिक नहीं हो, यानी हमने 1 2 3 लिया, रिफ्लेक्सिव के लिए ये तीनों ले लिया, और सिमेट्रिक नहीं हो इसका मतलब 1 2 लिया लेकिन 2 1 नहीं लिया। तो रिफ्लेक्सिव तो ये है क्योंकि 1 1 2 2 3 3 है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू, और ट्रांजिटिव तो ये होगा ही, क्योंकि देखिए 1 1 है, 1 से स्टार्ट होने वाला 1 2 है, 1 2 भी है हमारे पास, 2 2 है, 2 से स्टार्ट होने कोई और नंबर है ही नहीं। नेक्स्ट एंड लास्ट चेक कर लेते हैं 10th का 5th, कि सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, तो सिमेट्रिक है हमारा 1 1 2 1 है, 1 2 तो सिमेट्रिक तो है, ट्रांजिटिव भी है ये,
बट आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए 1 1 है पर 2 2 3 3 नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब नेक्स्ट हमारे इस चैप्टर में एक्सरसाइज 1.1 में 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं जिन्हें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवा दूंगी। उस तरह से हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, गुड लक।